करके बैठ गया। तो कल कहाँ तक हुआ था कि मतलब इंग्लिश के बारे में इनका परिचय हो गया था ना। अब आज समझना हमको ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है। अगर इंग्लिश का कुछ ऑब्जेक्टिव बनाते इस पे इनके लिए हमको टेंस जानते हो ना जी। टेंस कितने प्रकार का? तीन, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो ये समझो अभी जो सेंटेंस हमको बनाना है टेंस, ये समझो अभी जो टेंस हम यानी जो सेंटेंस बनाएंगे उसमें अगर एक सेंटेंस में कोई सेंटेंस लिखा हो अगर पास्ट में शुरू हो रहा है सेंटेंस पास्ट में शुरू हो रहा है तो वो पास्ट में ही खत्म होगा। नहीं समझ में जी। अगर प्रेजेंट में शुरू हो रहा है तो प्रेजेंट में खत्म, तो प्रेजेंट में ही खत्म होगा। पास्ट, फ्यूचर किसी में खत्म हो सकता है। अगर प्रेजेंट में शुरू है तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी में खत्म हो सकता है। अगर वो फ्यूचर में शुरू हुआ तो ये प्रेजेंट में एंड होगा। इसका मतलब समझ रहे? अगर कोई सेंटेंस है शुरू में पास्ट का वाक्य यानी शुरू में या लास्ट में जब पास्ट है पास्ट है जी। अगर एक में पास्ट है यानी उस सेंटेंस में कहीं भी एक ज्वेलरी वर्ब या वर्ब का प्रयोग पास्ट के रूप में ही होना चाहिए। अगर प्रेजेंट के रूप में हो तो इसका मतलब वो वाक्य गलत है। समझ में आया? अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट से शुरू हो रहा है तो वह इन यानी उस बीच में उस सेंटेंस में कहीं भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कुछ भी आ सकता है। लेकिन जब फ्यूचर से स्टार्ट होगा तो उस वाक्य में पूरे वाक्य में जो वर्ब रहेगा वो प्रेजेंट का होगा। यानी एक पहला अगर फ्यूचर है तो दूसरा क्या आएगा प्रेजेंट। यानी ये समझने एक वाक्य दिया हुआ है अगर उसका स्टार्ट हो रहा है फ्यूचर से फ्यूचर टेंस यानी अगर उसमें वर्ब लगा हुआ है फ्यूचर टेंस का ठीक, तो उसमें जो होता है प्रेजेंट का आएगा। अगर पास्ट का उसमें आया वर्ब उस सेंटेंस में पास्ट का वर्ब आया इसका मतलब वो सेंटेंस क्या है गलत है। इतना आगे समझ में। अब ये जान लेंगे कि किस वर्ब का पास्ट क्या होता है जिससे प्रेजेंट में आ गया। समझ में इतना आया ना जी। प्रेजेंट टेंस अभी नहीं बता रहा ठीक, प्रेजेंट पास्ट। प्रेजेंट में V1 है तो V1 का पास्ट क्या होगा V1 का V2 जी। डू या डज का पास्ट डिड, डू या डज के बाद V1 आता है ना जी। V1 है ना आता है हाँ। तो इसका पास्ट क्या होगा डिड, डिड प्लस V1 हमेशा डिड के बाद V1 है ना आएगा V2 तो आएगा नहीं। तो इसके बाद का इज एम आर वाज वर होगा जी। वेर या वर वर पढ़ा जाता है यानी इज एम आर का पास क्या होगा वाज वर जी। उसके बाद आता है हैज हैव जी। हैज प्लस हैव। अगर इसमें V3 लगा है तो पास क्या होगा हैज हैव का हेड जी। V3 है तो V3 ही हो जाएगा। समझ में आया ना जी। उसके बाद सेल विल फ्यूचर में भी आता है और प्रेजेंट में भी आता है। प्रेजेंट हो बात। हाँ रे प्रेजेंट फ्यूचर एक बात सुनो ना अगर वो प्रेजेंट में अगर ये देखो अगर प्रेजेंट में शुरू है तो प्रेजेंट फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में आ जाएगा जी। अगर फ्यूचर में शुरू तो प्रेजेंट में बात तो क्या ना प्रेजेंट में शुरू हुआ वो फ्यूचर में आ सकता है लेकिन पास्ट में नहीं है ना आएगा ना। यानी प्रेजेंट और फ्यूचर में सेल विल दोनों सेम रहेगा जी। किसमें प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन इसका पास्ट क्या बन जाएगा इसका पास्ट क्या बनेगा इसको बोलो क्या पर आ जाएगा वुड क्या पर आ जाएगा यानी सेल विल का पास्ट क्या हो जाएगा वुड। और फिर आता है कैन का पास्ट कैन कुड जी कुड। मे का पास्ट माइट MIGHT। बस इतना तुमको याद रखना है। बस सेंटेंस जितना देंगे तुमसे ऑब्जेक्टिव सब बन जाएगी। बस याद रखना अगर जो सेंटेंस पास्ट से शुरू हुआ वो पास्ट में खत्म दूसरा वर्ब कोई ना आएगा पास्ट ही रहेगा जी। यानी एक वाक्य में अगर पास्ट का क्या वर्ब आ गया तो दूसरा कोई रहना नहीं चाहिए। अगर दूसरा है तो वो गलत है जी। अगर प्रेजेंट से शुरू हो रहा है तो उस वाक्य में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी से भी एंड हो सकता है जी।
अगर फ्यूचर से स्टार्ट हो रहा है तो वो हमेशा प्रेजेंट प्रेजेंट में में ही इंड होगा। मान लो फ्यूचर से स्टार्ट हुआ, इंड हो गया Past पास्ट में, में, गलत गलत होगा है। ऐसे ही, गलत। गलत होगा ना। जी। चलो ये हो गया। और इसमें एक सेंटेंस में, ये भी याद रखना, एक सेंटेंस में समझ में आ रहा है नहीं तुम्हें? जी। एक सेंटेंस में दो विल, दो सेल, दो वुड आया तो इसका मतलब सेंटेंस गलत है। जी। एक सेंटेंस में दो विल, दो सेल, दो वुड आया तो इसका मतलब सेंटेंस गलत है। ठीक, इतना इतना सब आ गया ना समझ? जी। हो गया ना? अब ये सेंटेंस है ना, जी। अब इसमें जो तुमको अभी पढ़ा इसमें बोलो ये सेंटेंस सही है पूरा या गलत है? गलत। गलत गलत है। जी। क्यों है गलत? क्योंकि विल दो दा सब एक प्रयोग। साथ नहीं बोलो, कोई एक बोलो। क्योंकि इसमें डबल विल का प्रयोग है। डबल विल का आवाज क्या सही नहीं है, गलत कर देगा डबल विल। जी। किसी भी एक तो सेंटेंस डबल में। विल यहाँ है। हाँ। हाँ, क्यों हुआ गलत? क्योंकि किसी एक सेंटेंस में डबल विल, डबल सेल और डबल वुड रहेगा, वो सेंटेंस सेंटेंस गलत। गलत होगा। अब ये बताना कि सेंटेंस तो गलत है, अगर पूरा माने तो सेंटेंस गलत है। जी। अब तुमको ये बोल रहे हैं कि इसमें अगर एक व्हील को काट देगा सेंटेंस पूरा सही हो जाएगा। अब ये बता दो दोनों में से व्हील कटेगा कौन? लास्ट वाला। लास्ट वाला। जी। तो इसके लिए हमको फिर से एक नियम सीखना पड़ेगा, ठीक? वैसे नहीं बता सकते हैं। प्रीपोजिशन ऑप्शन देखो इसमें कौन, देखो ये हो गया ना। अभी मान लीजिए क्या है, गलत है सेंटेंस। गलत। अब इसमें तुमको हम इसको पार्ट में बांट देते हैं। एक पार्ट हो गया ये, एक पार्ट द एग्जैक्ट सिचुएशन आई विल गिव, एक पार्ट हो गया ये, एक पार्ट हो गया ये, तीन पार्ट हो गया ना। जी। एक लास्ट में नो एरर। नो एरर। इसका क्वेश्चन कैसे रहेगा? चूज द एरर पार्ट। हेडिंग क्या रहेगा? Choose चूज the द error part. एरर पार्ट। अब ये हो गया ऑप्शन ए में क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ऑप्शन ए, मतलब कौन सा पार्ट गलत है ये देखना है। बी में हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक ना। हाँ गिव बी हो गया, फिर सी में यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर डी में नो एरर का मतलब समझता है? ना। अगर इसमें मार रहा है इसका मतलब कि सेंटेंस में सब सही है, तुमको कुछ भी गलत नहीं लगा तो नो एरर होता है। समझ गया ना? जी। तो ऑप्शन डी में ये हो गया। No तो ये बता error। दो ऑप्शन कौन सा सही होगा? अगर कुछ भी गलत नहीं है तो नो एरर हो जाएगा। अगर इसमें कुछ गलत है तो फिर बोलो कौन सा। तब तक दिमाग है, तब तक मिलते प्रीपोजिशन में। अनटेकरो बोलो कम से कम। ये अभी तो देखो अनटेकरो मार रहा है, सही हो रहा है। यानी व्हील में गलत है, जी। यानी एक व्हील को, यानी ये व्हील के वजह से ही क्या है, सेंटेंस गलत है। तो अब ये समझ लो कि कौन सा गलत है, यानी किस व्हील को तुम काटोगे। ये बी वाला। बी ए लगे छै। then as soon और as, लिख दो if when as soon as, if when as soon, in case before after all out unless until। अब ये तुमको ये बस ऐसा क्वेश्चन, इसका हेडिंग क्या रहेगा? चूज Choose द the एरर पार्ट। एरर पार्ट। यानी इसमें जो गलत होगा ना उसमें तुम इसमें टिक मार देगा। अभी पता नहीं, लेकिन अब देखो ये सब क्या है, प्रीपोजिशन। जिस सेंटेंस में पहला क्या है कि एक सेंटेंस में डबल व्हील, डबल सेल, डबल वुड का प्रयोग नहीं होगा। और ये भी है ना कि जो पास्ट से शुरू होगा जो वाक्य, वो किसमें खत्म होगा? पास्ट में ही। जी। जो प्रेजेंट में खत्म शुरू होगा वो प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों में। तीनों में भी। जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा वो प्रेजेंट में। और ये अभी देखो
अच्छा तुमको कौन सा नियम लगाना अभी आसान लग रहा है इस सेंटेंस के लिए, ये या वो पहले? ये नियम आसान लगाना या पहले वाला जो बताए जो पास्ट से शुरू होगा प्रेजेंट में पास्ट टाइम खत्म होगा, कौन सा नियम इस सेंटेंस में लगाना तुमको आसान लग रहा है? ये वाला, यानी पहले यही नियम लग, जब ये नहीं लगेगा ना तब तुमको उसमें जाना। वो जानने के लिए तुमको फिर से सेंटेंस का हिंदी जानना पड़ेगा जी, इसलिए अभी हमको सेंटेंस का हिंदी जानना ही है। इसमें यानी सब क्या है, प्रीपोजिशन। अगर किसी सेंटेंस में इसमें से कोई भी आ जाए, ठीक, और एक सेंटेंस में डबल विल, डबल सेल, डबल वुड आए तो जो इस प्रीपोजिशन के पास वाला क्या भर्ब होगा वो भर्ब कट जाएगा। तो अब बताओ आंसर कौन सा होगा इसमें, फिर से समझा दें। हाँ। यानी पहले तुम क्या जानते हो, अगर एक सेंटेंस में डबल विल, डबल सेल, डबल वुड आएगा नहीं, अगर आया तो वो सेंटेंस गलत है। वो सेंटेंस कब गलत सही होगा, उसमें से किसी एक को कट करके उसके जगह जो दूसरा होगा वो लगा देंगे तो वो सेंटेंस सही हो जाएगा। इतना समझ गया ना? और बता, अगर उस सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन आ जाए जिसमें इफ, व्हेन, एज, एज सून एज, इन केस, बिफोर, आफ्टर, ऑल्दआउट, अनलेस, अनटिल, इसमें से कोई भी उस सेंटेंस में आ जाए तो इसके पास में जो भर्ब रहेगा वो भर्ब कट जाएगा, यानी इसके पास जो विल, जो सेल, जो वुड रहेगा वो कट जाएगा, तब ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी एरर किस पार्ट में, इसमें ना? हाँ। यानी ये कटेगा जी, इसके जगह कौन आएगा अभी वो दिमाग अब यानी वो छोड़ दो, ठीक। इस ऑब्जेक्टिव के लिए खाली बस इसमें कुछ इसमें काटना नहीं है ना, बस तुमको ऑप्शन चूज करना है। इस पार्ट में एरर है, यानी किस पार्ट में एरर है, इसी में ना? क्यों रे वो, मतलब क्यों ऐसा, क्यों वो, क्यों नहीं, यही क्यों होगा? क्योंकि इस जो है ना ये प्रीपोजिशन से प्रीपोजिशन के पास हो, यहाँ एक क्या है प्रीपोजिशन, यानी इसके पास कौन है विल, यानी ये कट जाएगा, यानी इस पार्ट में क्या एरर, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा।